हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई कोरियन थ्रिलर मूवी की, जिसका नाम है डोर लॉक। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.3 है और रॉटेन टोमेटो ने इसे 100% फ्रेश बताया है। इस मूवी की रेटिंग और स्कोर को देखकर पता चलता है कि इस मूवी में जरूर कोई खास बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सीधा मूवी की स्टोरी की तरफ। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके घर लौट रही थी। वो लड़की अपने अपार्टमेंट तक पहुंचती है और तब उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो अपने रूम में जाती है और वो देखती है कि उसके रूम की लाइट नहीं जल रही है। देन तभी उसे उसके रूम में किसी के होने का एहसास होता है और अचानक से उस लड़की को कोई पकड़ लेता है और उसके रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और हमें बस उस लड़की की चीखने की आवाज़ आती है। देन मूवी का सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सारा था। वो सो रही थी और उसके बगल में एक अनजान आदमी भी सो रहा था। वो आदमी सारा के उठने से पहले ही उठ जाता है और नाश्ता करके चला जाता है। फिर कुछ देर बाद सारा भी उठ जाती है और वो भी रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकलती है। जब वो अपने फ्लैट से निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर का डोर लॉक खुला है। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। देन वो अपने लॉक का पासवर्ड चेंज करके ऑफिस चली जाती है। सारा एक बैंक एम्प्लॉय थी और वो अपना काम खत्म करके वापस अपने अपार्टमेंट आ रही थी। तभी अपार्टमेंट का केयरटेकर सारा को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है कि मैम, आपके लिए एक पार्सल है। देन सारा उस पार्सल को रिसीव करती है और अपने फ्लैट तक पहुंचती है। वहां उसे एक लेटर मिलता है जो उसकी मॉम का था। उसमें लिखा था कि बेटा, तुम घर पर नहीं थी तो मैंने वो पार्सल केयरटेकर को दे दिया था। फिर उसकी नज़र घर के डोर पर पड़ती है और वो देखती है कि उसके घर का डोर लॉक पहले से ही खुला है। फिर वो अपने मॉम को कॉल करके पूछती है कि क्या उन्होंने रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, लेकिन उसकी मॉम उससे कहती है कि वो बस लेटर छोड़कर चली गई थी। सारा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। देन वो अपनी मॉम से बात करने के बाद सो जाती है। तभी आधी रात को कोई सारा का डोर नॉक करता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है और फिर कोई ज़बरदस्ती उसका डोर खोलने की कोशिश करता है। सारा काफ़ी डर जाती है। फिर वो डरते हुए दरवाज़ा खोलती है बट बाहर कोई भी नहीं था। देन सारा पुलिस को बुलाती है बट सारा के घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था और ना ही सारा के साथ कुछ हुआ था, जिससे पुलिस वाले सारा की बात पर यकीन नहीं करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसी रात हम उस अनजान आदमी को सारा के साथ सोते हुए देखते हैं और जब सुबह सारा उठती है तो उसका सर बहुत ही भारी लगता है। फिर सारा रेडी होकर अपने लिए दूसरा फ्लैट देखने जाती है। वो फ्लैट काफ़ी छोटा था इसलिए वो सारा को पसंद नहीं आता है। फिर वो अपनी फ्रेंड केट से मिलती है और उसे बताती है कि वो अपने फ्लैट में खुद को सेफ महसूस नहीं करती है और जब वो सुबह उठती है तो उसका सर बहुत ही भारी रहता है। इसके बाद सारा ऑफिस चली आती है। बैंक में सारा के पास एक कस्टमर आता है जिसका नाम ल्यूक था। सारा ल्यूक से थोड़ा फ्लर्ट करती है ताकि वो उस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवा ले, बट ल्यूक उसे बताता है कि अगर वो उसके साथ कॉफ़ी पर चले तो वो अपना सेविंग अकाउंट खुलवा लेगा। इस बात से सारा तुरंत उसे मना कर देती है। तभी ल्यूक सारा पर चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि तुमने अपने मतलब के लिए मुझसे फ्लर्ट किया है। फिर उस बैंक का मैनेजर वहां आकर ल्यूक को शांत कराता है बट ल्यूक जाते जाते सारा को वार्न करता है कि उसने उसके साथ ठीक नहीं किया। देन उसके बाद सारा अपना काम खत्म करके घर आ जाती है और सो जाती है। फिर उसी रात हम उस अनजान आदमी को सारा के रूम में देखते हैं जो सारा को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से सारा को कुछ नहीं पता चल पाता था कि उसके अलावा भी कोई इस रूम में है। और यही वजह थी कि सारा का हर रोज़ सुबह में सर दर्द करता था। वो आदमी सारा को बेहोश करने के बाद बड़े आराम से उसका किचन, बाथरूम, यहाँ तक कि उसका टूथब्रश भी यूज़ करता था और नहाने के बाद सारा को पकड़कर सो जाता था और सारा के उठने से पहले ही वो वहाँ से चला जाता था। और सारा इन सब चीज़ों से बिल्कुल अनजान थी। वो आदमी हर रोज़ सारा के रूम में आकर क्लोरोफॉर्म से उसे बेहोश करता था, जिसकी वजह से सारा बिल्कुल खोई खोई सी रहने लगी थी। फिर एक दिन सारा अपना काम खत्म करने के बाद घर के लिए निकलती है और बस स्टॉप पर बस आने का इंतजार करती है। तभी ल्यूक वहां आ जाता है और सारा के साथ बदतमीजी करने लगता है।
तभी सारा के मैनेजर भी वहां आ जाते हैं और ल्यूक को धमकी देते हैं कि वो सारा से दूर रहे। देन सारा का मैनेजर सारा को अपनी कार से उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देता है। सारा जब अपने फ्लैट में आती है तो वो देखती है कि उसके रूम की लाइट गायब है। तभी कोई उसके रूम का दरवाज़ा नॉक करता है और वो देखती है कि दरवाजे पर उसका मैनेजर खड़ा है। वो सारा को उसका पर्स देने आया था क्योंकि वो अपना पर्स कार में ही भूल गई थी। मैनेजर देखता है कि सारा के रूम में लाइट नहीं आ रही है। देन वो सारा की मदद करता है। फिर सारा अपने मैनेजर को थैंक्स बोलती है और उसे कॉफ़ी ऑफर करती है। बट मैनेजर उससे कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। लेकिन जब सारा अपना वॉशरूम ओपन करके देखती है तो सारे सामान फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने वॉशरूम को पहले से ही यूज़ किया है। सारा तुरंत अपने वॉशरूम को क्लीन करती है और तब उसका मैनेजर वॉशरूम यूज़ करता है। और तभी सारा को ख्याल आता है कि मैनेजर को उसके फ्लैट का नंबर कैसे पता चला। और सारा को ऐसा लगता है कि उसका मैनेजर ही वो आदमी है जो उसे आधी रात को परेशान करता है। और वो तभी अपने फ्लैट से भाग जाती है और पुलिस ऑफिसर को बुला लेती है। पुलिस जैसे ही उस फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है तो वो देखते हैं कि मैनेजर को किसी ने मार दिया है और उसकी लाश डोर लॉक से लटकी हुई है। फिर सारा ऑफिसर को उसके साथ हो रही सारी बातें बताती है, बट ऑफिसर उल्टा सारा पर ही शक करने लगता है। दूसरी तरफ इस हादसे के बाद सारा को उसके जॉब से भी निकाल दिया जाता है। सारा काफ़ी दुखी हो जाती है। अब तो सारा को उसके खुद के घर में भी जाने से डर लगने लगा था। फिर एक दिन सारा अपने रूम की सफाई कर रही थी तो उसे एक की कार्ड मिलता है। वो उस कार्ड को लेकर पूरे बिल्डिंग के फ्लैट को चेक करती है और फाइनली एक फ्लैट का डोर लॉक उस कार्ड से खुल जाता है। फिर सारा उस फ्लैट के अंदर जाती है जहां उसे पता चलता है कि ये फ्लैट किसी सोफिया नाम की लड़की का है। और गाइज ये वही लड़की होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। फिर सारा अपनी फ्रेंड केट से मिलती है और उसे अपनी सारी बातें बताती है। सारा और केट को अब ये लगने लगा था कि सोफिया ने ही मैनेजर को मारा है। देन वो दोनों सोफिया के कार्ड का डिटेल्स निकलवाती हैं जहां उन्हें पता चलता है कि सोफिया एक ही स्टोर से हर रोज सिर्फ 3200 युआन की चीज़ें खरीदती है। फिर नेक्स्ट डे ये दोनों उसी शॉप पर जाती हैं और सोफिया का इंतज़ार करती हैं। फिर कुछ देर बाद वहां एक लड़की आती है जो 3200 युआन का सामान लेती है और इन दोनों को लगता है कि यही सोफिया है और वो दोनों उसका पीछा करने लगती है। उसका पीछा करते समय सारा और सोफिया अलग अलग रास्तों में बट जाती है। केट उस लड़की तक पहुंच जाती है लेकिन वो लड़की सोफिया नहीं थी। दूसरी तरफ सारा सोफिया को ढूंढते ढूंढते एक घर तक पहुंचती है जहां उसे असली सोफिया बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। वो देखती है कि सोफिया एक बेड पर लेटी है और उसके दोनों हाथ बंधे हैं और किसी ने उसके दोनों पैर भी काट दिए हैं। सारा तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है लेकिन तभी वहां एक आदमी आ जाता है। सारा डर कर उसी बेड के नीचे छिप जाती है। वो अनजान आदमी सोफिया से कहता है कि अब उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उसे कोई दूसरी लड़की मिल गई है जो उसके अपार्टमेंट के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। यहाँ वो अनजान आदमी सारा की ही बात कर रहा था। फिर वो आदमी सोफिया की बॉडी में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है जिससे सोफिया तड़प तड़प कर मर जाती है। फिर वो सोफिया की पूरी बॉडी को कट कर देता है। ये देखकर सारा वहाँ से भागने की कोशिश करती है बट वो आदमी उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वो आदमी सारा को पकड़ लेता है। तभी केट वहां आकर उस आदमी पर हमला करती है बट वो आदमी केट को भी मारकर घायल कर देता है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और वो आदमी वहां से भाग जाता है। देन सारा और केट ऑफिसर को बताते हैं कि उन्होंने उस आदमी का फेस नहीं देखा बट वो एक पुराने मॉडल की वॉच पहनता है। फिर ऑफिसर का शक ल्यूक के ऊपर जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले सारा के साथ उसकी बहस हुई थी और वो भी पुराने मॉडल की वॉच पहनता है। देन पुलिस ल्यूक को गिरफ्तार कर लेती है। फिर सारा उस अपार्टमेंट को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। फिर सारा को केट का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो उसके घर डिनर के लिए आ रही है। दूसरी तरफ हमें ल्यूक को दिखाया जाता है वो जेल से छूट चुका था और वो सारा को ढूंढ रहा था। फिर सारा को दिखाया जाता है कोई उसके रूम का दरवाजा नॉक करता है और एक बॉक्स को छोड़कर चला जाता है। उस बॉक्स में एक फोन था जिसमें वीडियो कॉल आ रही थी। वो वीडियो कॉल केट के घर से आ रही थी। सारा उस वीडियो में देखती है कि वो अनजान आदमी केट के रूम तक पहुंच गया है और उसे बेहोश कर उसके पैर काटने वाला है। सारा उसी वक्त अपनी फ्रेंड केट के घर के लिए निकलती है लेकिन इसी बीच वो अपने घर को लॉक करना भूल जाती है और घर की चाबी टेबल पर ही छोड़ देती है। फिर सारा केट के घर पहुंचती है
बट वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। तभी ल्यूक भी वहाँ आ जाता है और सारा को मारने लगता है। तभी पुलिस ऑफिसर भी वहाँ आ जाते हैं और ल्यूक को फिर से गिरफ्तार कर लेते हैं। देन पुलिस केट के रूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आती है और सारा देखती है कि केट जख्मी है। और इसी बीच वो किलर सारा के नए घर की डुप्लीकेट चाबी बना लेता है। फिर केट को हॉस्पिटल लाया जाता है और वो ठीक हो जाती है। फिर ऑफिसर सारा के पास आता है और उसे बताता है कि जो वीडियो कॉल उसे आया था वो लाइव नहीं था, बल्कि वो पहले से ही रिकॉर्डेड था। देन ऑफिसर सारा को उसकी सेफ्टी के लिए एक कैमरा देते हैं और उसे उसके रूम में लगाने को कहते हैं। फिर सारा घर पहुंचकर उस कैमरे को सेट कर देती है। इसके बाद वो कुछ सामान खरीदने शॉप पर जाती है, जहां वो देखती है कि एक आदमी 3200 युआन का कुछ सामान खरीदता है और उसने भी पुराने मॉडल की वॉच पहन रखी थी। तभी सारा को शक हो जाता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी अपार्टमेंट का केयरटेकर फिन था। सारा उसे देखकर डर जाती है और अपने घर आ जाती है और अपने घर का डोर लॉक कर लेती है। तभी उसे ऑफिसर का कॉल आता है। वो सारा को बताते हैं कि उन्होंने ल्यूक को छोड़ दिया था क्योंकि सोफिया के मर्डर वेपन पर मिले हाथों के निशान ल्यूक से मैच नहीं करते थे। मतलब वो किलर अभी भी फरार है और उसने ल्यूक को भी मार दिया है। ऑफिसर सारा से कहता है कि वो उससे मिलने आ रहा है, तब तक के लिए वो अपने घर पर ही रहे। सारा अब और भी ज्यादा डर गई थी और बेड पर बैठी बैठी सोच रही थी कि अगर ल्यूक वो आदमी नहीं है तो वो कौन है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसने अपने घर में कैमरे लगाए हैं और जब वो उस कैमरे को चेक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि एक आदमी उसके रूम में आने से पहले ही उसके बेड के नीचे छिप गया है। मतलब वो आदमी अभी भी सारा के बेड के नीचे ही है। ये जानने के बाद सारा के पैर बिल्कुल सुन पड़ जाते हैं। फिर सारा दौड़कर वहां से भागने की कोशिश करती है, बट वो आदमी बेड से निकलकर सारा को पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर जब सारा की आंख खुलती है तो वो खुद को किसी अनजान घर में पाती है और उसके सामने अपार्टमेंट का केयरटेकर फिन बैठा था। मतलब फिन ही वो लड़का था जो इतने दिनों से सारा को परेशान कर रहा था और उसके घर में छिपकर रह रहा था। फिन उसे बताता है कि वो हमेशा से उसके बेड के नीचे ही रहता था। जब सारा अपने ऑफिस से घर आती थी तो वो सारा के आने से पहले ही सारा के फ्लैट में घुसकर उसके बेड के नीचे छिप जाता था और जब सारा सो जाती थी तो वो चुपके से सारा को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता था और उसके बेहोश होने के बाद वो सारा का किचन बाथरूम यूज करता था और उसके साथ सोता था। फिन उसे बताता है कि उसने इससे पहले कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया है, जिनमें से एक सोफिया भी थी और अब वो भी इसका शिकार बनेगी। सारा फिन से पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो फिन उसे बताता है कि वो बस उसे पसंद करता है और इसके लिए उसके पास कोई वजह नहीं है। वो उसे बताता है कि मैनेजर और ल्यूक को भी उसी ने मारा था क्योंकि वो दोनों सारा को परेशान कर रहे थे। वो सारा से कहता है कि अब वो यहीं उसके साथ ही रहेगी। अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो सोफिया की तरह उसके भी पैर काट देगा। इतना सुनने के बाद सारा खांसने की नाटक करती है और टेबल पर रखी इंजेक्शन से फिन को घायल करके वहां से भागने की कोशिश करती है। बट फिन ने उसे पहले ही क्लोरोफॉर्म का ओवरडोज दे रखा था, जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए दूसरे रूम में जाकर छिप जाती है। दूसरी तरफ ऑफिसर भी सारा का फोन ट्रैक करके वहां पहुंच जाते हैं और वो फिन को देख लेते हैं। देन ऑफिसर और फिन की लड़ाई होने लगती है, बट फिन ऑफिसर को एक इंजेक्शन से इंजेक्ट कर देता है, जिससे ऑफिसर भी मारा जाता है। फिर वो सारा के पीछे पड़ता है और उसे भी मारने की कोशिश करता है। सारा और फिन के बीच काफी हाथापाई होती है और इस बीच एक लकड़ी की अलमारी उन दोनों के ऊपर गिर जाती है। फिर वो उस अलमारी के नीचे ही सारा का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, बट सारा फिन को एक जोड़ का धक्का देती है, जिससे अलमारी में लगी कील फिन के सिर में घुस जाती है और यहाँ फिन की मौत हो जाती है। फिर हमें सारा को दिखाया जाता है जो बिल्कुल ठीक थी, बट फिन का डर आज भी उसके दिमाग से नहीं गया था और सारा आज भी सोने से पहले एक बार अपने बेड के नीचे देख लेती है और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये एक मास्टरपीस थ्रिलर मूवी है जो आपको शुरू से एंड तक मूवी से जोड़े रखती है। तो दैट्स इट फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।